सतना के बरसिंहपुर में कलेक्टर के आदेश के विरोध में समाज सेवियों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। समर्थन में पूरा नगर बंद रहा। व्यापारियों और मुस्लिम समाज ने भी समर्थन देते हुए दुकानें बंद रखी। नगरवासियों ने भजन कीर्तन के साथ रैली निकाली। मामला भगवान भोलेनाथ के मंदिर में गर्भगृह में जलाभिषेक, जल अधिकारी लगाने और मुख्य गेट बंद करने सहित 7 सूत्रीय मांगों से जुड़ा है। प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच एसडीएम व तहसीलदार की बातचीत भी बेनतीजा रही है और बंद के चलते बाहर से आए श्रद्धालुओं को चाय तक नहीं मिल सकी। आपको बता दें कि यहाँ पर सतना के बिरसिंहपुर में कलेक्टर के आदेश के विरोध में यहां पर समाज सेवियों का धरना 5वें दिन लगातार जारी रहा। समर्थन में पूरा जो नगर था वो बंद रखा गया और व्यापारियों और मुस्लिम समाज ने भी समर्थन देते हुए दुकानें यहां पर बंद रखी थी। नगरवासियों ने भजन कीर्तन के साथ ही रैली निकाली और मामला भगवान भोलेनाथ के मंदिर से गर्भगृह में जलाभिषेक, जलाधिकारी लगाने और मुख्य गेट बंद करने सहित 7 सूत्रीय मांगों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। चलिए, इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ सुनील कुमार तिवारी संवाददाता बिरसिंहपुर से जुड़ चुके हैं। सुनील, यहाँ पर जो सतना के बिरसिंहपुर में ये जो धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आखिर ये किस वजह से 5वें दिन ये धरना प्रदर्शन जारी रहा और कौन सी मांगों को लेकर ये धरना यहाँ पर दिया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये एक बड़ी खबर है और बिरसिंहपुर में विश्व प्रसिद्ध बाबा भोलेनाथ हैं, गैवीनाथ नाम से जो है तो प्रसिद्ध है और जाने जाते हैं। बड़ा आस्था का केंद्र होता है और तमाम देश विदेश से जो है तो खूब श्रद्धालु आते हैं। श्रावण का मास चल रहा था और श्रावण मास में एक एडवाइजरी जारी होती है, हालांकि पिछले वर्ष भी जारी हुई थी और ये प्रशासन व्यवस्थाएं करता है कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था न हो, इसलिए जलाधारी से व्यवस्था कर देता है कि गर्भगृह में कोई न जा सके और गर्भगृह में जाने के पहले एक जलाधारी की व्यवस्था की जाती है। जलाधारी से जलाभिषेक करे बाबा को, अंदर कोई गर्भगृह में न जा सके। परंतु अब यहाँ बिरसिंहपुर में 2 गुट बंट गए थे। एक गुट जो है तो जलाधारी का समर्थन कर रहा था और एक गुट जो है तो जलाधारी का विरोध कर रहा था। और जो जलाधारी का विरोध कर रहा था वो लगातार ज्ञापन दिया, धरना दिया और इसके बाद आज बंद का आह्वान किया। मैं बताऊं आपको कि पूरा नगर बंद रहा। सुबह से ही तमाम श्रद्धालु आए और मुझे लगता है कि वो एक कप चाय तक उनको नहीं मिली होगी क्योंकि पूरा नगर बंद था। और चूंकि समर्थन में ज्यादा लोग थे, पूरा नगर समर्थन में था कि जलाधारी हटाई जाए। आंदोलनकारी जो है, मैं आपको बताऊं कि बिरसिंहपुर के समाजसेवी हैं संजय पाठक और कमलेश गौतम, इन दोनों ने जो है तो इसकी शुरुआत की थी आज से 5 दिन पहले। और नगर परिषद बिरसिंहपुर के सामने जो है तो ठीक सामने वो बैठे हुए थे। उनकी 7 सूत्री मांगे थी। 7 सूत्री मांगे में मुख्य मांगे जो है तो जलाधारी हटाना था और मुख्य गेट को खोलना था और उसके अलावा भी 2, 3, 4, 5 उनकी जो है समस्याएं थी। उन मुद्दों को भी लेकर के वो बैठे थे। पर मुख्य जो वजह थी वो ये था कि कलेक्टर साहब का जो आदेश है कि जलाधारी से ही जो है तो दर्शन करेंगे लोग और जलाधारी से ही जो तो बाबा को जलाभिषेक करेंगे, वो हटाना था मेन। जी सुनील, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो प्रदर्शनकारी उनकी बातचीत भी हुई थी यहाँ पर एसडीएम से, तहसीलदार से, तो आखिर बातचीत में क्या हल निकला? क्या उनकी मांगे यहाँ पर मानी जाएंगी? हाँ, मैं आपको बताऊं कि तहसीलदार और तहसीलदार के बाद एसडीएम इस तरह की उनकी बातचीत हुई है। उन्होंने पूरा प्रयास किया और उन्होंने कहा कि हम आपकी जो है तो कलेक्टर साहब से सीधे बात करा देते हैं, आपका एक मंडल चल दे और बात हो जाएगी, या कि हम सीधे बात भी कराने को तैयार है। लेकिन वो अड़े रहे हैं। संजय जो शुक्ला है और कमलेश गौतम और उनके साथ जो समर्थन में थे, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के भी क्षेत्र के पदाधिकारी जो वहाँ हैं वो भी समर्थन में आ गए थे और एक बड़ा आंदोलन का एक बड़ा ग्रुप बन रहा था पूरा और उसमें वो सब समर्थन में थे। और उनका ये कहना था कि पहले जलाधारी हटाई जाए, उसके बाद भी कोई बात हो पाएगी। जलाधारी में प्रशासन चूंकि अडिग था और प्रशासन को ये चीजें भी थी कि किसी प्रकार की कोई कल के लिए समस्या न हो जाए, जवाबदार कौन होगा, इसलिए जलाधारी हटाया नहीं गया। और जलाधारी जब नहीं हटाया गया तो फिर किसी तरह से ये आंदोलनकारी जो थे वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं हुए और आज बंद का आह्वान किए और लगभग पूरा नगर सुबह से ही बंद है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनील तमाम जानकारी के लिए।